नमस्कार। मैं इस वक्त जिन शख्स से आपको रूबरू करा रहा था, इसका नाम है मिथिलेश कुमारी। इन्होंने सीधे तौर पे कही है कि सर, जो हमको जनताओं के द्वारा जो अभी हम जनसंपर्क कर रहे हैं तो अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है, पंचायती चुनाव कवर करने हमारी टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। बिहार के मधुबनी जिला के अंद्राठाड़ी प्रखंड अंतर्गत ये मदना पंचायत है। यहाँ से मुखिया उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर चुकी है मिथिलेश कुमारी, जिनको जो जनताओं का आशीर्वाद से जो प्रतीक मिला है, सिंबल मिला हो, कलम और दबात छाप है, जो क्रम संख्या 3 पर है। सबसे बड़ी बात होती है कि इन्होंने कहा कि सर, यदि जनता मुझे मौका देती है तो मैं बेहतर पंचायत बनाने की बात ही नहीं, दावा ठोकूंगी, क्योंकि मैं सर रिटायर्ड शिक्षिका हूं, मेरे अंदर कोई लोभ और लालच नहीं है। आप मैडम मिथिलेश कुमारी मदना पंचायत की मुखिया उम्मीदवार हैं इस बार। जी आप एक रिटायर्ड शिक्षिका भी हैं, जी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं अपने पद से। जी। एकाएक आप मुखिया से ही लड़ना क्यों चाह रही हैं? आप मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। समाज सेवा करना चाह रही हैं, माने 30 वर्ष तक बच्चों की सेवा किए, समाज सेवा ही हुआ। हाँ। उनके लाइफ की बनाने की चेष्टा किए और आपको मन नहीं लग रहा था, आप समाज सेवा में जुट गई हैं। चलिए, थैंक यू मिथिलेश कुमारी जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपके प्रतिनिधि बगल में बैठे हैं, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए आप ये बताएं कि आप यदि अगला पंचवर्षीय आपको मिल जाता है, आप यदि सीट को निकाल लेते हैं, जीत लेते हैं, तो अगला क्या कार्यक्रम है आपका? पहला फोकस क्या होगा अपने समाज के लिए आपको? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम देवलाल यादव हुआ। मैं इसी पंचायत का आदमी हूं। मेरी पत्नी, धर्मपत्नी जो है मिथिलेश कुमारी, रिटायर्ड शिक्षिका, मुखिया पद की उम्मीदवार है और मैं अभी इसी जंग में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। रह गई बात प्राथमिकता, तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है शौचालय, क्योंकि ये महिलाओं का सीट है और ख़ास करके हमारे यहाँ की महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। इसीलिए मेरे नज़र में जो है 3 कार्यक्रम हम महिलाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेंगे अगर हम मुखिया बने तो। जैसे शौचालय, शौचालय वो वैसे मेरे यहाँ जो है 100% का बात उठता है, जो ब्लॉक दे चुका है, जो मदना पंचायत 100% में है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अभी भी 60% के परिवार में ही शौचालय और 40% के यहाँ अभी भी शौचालय नहीं। अभी तो भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत सीधा फॉरवर्ड पैसा हो रहा है 12,000 रुपये अकाउंट से। शौचालय अभी भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपये के सीधा पेमेंट हो रहा है। तो आप 60% की बात करें, 100% क्यों नहीं बन पाएगा? यही तो बात। कमीशन उस समय जो कमीशन जो है, उस समय इतना कमीशन है जो लोग चाह कर के भी नहीं बना पाया, और कितने आदमी पेमेंट नहीं मिला है, जिसके चलते और आदमी इससे दिलचस्पी खत्म कर लिया। कैसे आप काम करेंगे तब? मैं काम करूंगा, सबसे पहले जागरूकता की ज़रूरत है। जब लोगों में जागरूकता हो जाएगा तो नहीं, ये हमारा आवश्यकता का चीज़ है, तो लोग अपने आप उस तरफ ध्यान देगा। एक अहम मुद्दा भी सर आपके सामने होगा भविष्य में जी, कि एबव 60 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो वृद्धा पेंशन का नाम भी शायद करीब नहीं समझता है, लेकिन उसको भी तो बनाना है। निश्चित बनाना है सर। और वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो है हमारे पास में जो है बृहद कार्यक्रम है। वो कैंप लगाने के बाद में हम प्रशासन से बात करेंगे, कैंप लगवाएंगे और कैंप के माध्यम से जो है लोगों का आवेदन करवाएंगे और कैंप के माध्यम से ही उसका निष्पादन करवाएंगे। छूटे हुए राशन, वंचित राशन कार्डधारियों को कैसे करेंगे? उसके लिए जो है सो सरकार तत्पर है। सिर्फ बिचौलिया जो है, बिचौलिया की वजह से जो है सो कुछ आदमी को जो है सो राशन कार्ड नहीं मिल पाया। उस बिचौलिया को रास्ते से ख़त्म करना है। डायरेक्ट जो है सो सरकार के और इनके बीच में जो है सो संबंध बनाना है।
और जितने आदमी छूटे हुए हैं सबका जो है सो एप्लीकेशन दिलवा करके SDO से बात करके उसका राशन करना। आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना घर छूटा होगा, क्या % छूटा होगा अभी तक? बहुत घर छूटा हुआ है। राशन कार्ड का क्या स्थिति है? राशन कार्ड का तो आपको इंदिरा आवास से भी बदतर स्थिति है। इस सबों को देखेंगे आप? निश्चित देखेंगे, मैं लाभुक को आप लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे? निश्चित। मेरा यही कहना है कि विकास का किरण सबसे निचले पायदान के जो लोग हैं सबसे पहले उसके यहाँ होना चाहिए। नल जल के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कहेंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल का जल का जो ये प्रावधान है वो तो बहुत बड़ा, बहुत अहम मुद्दा है अभी बिहार सरकार के पास। एक प्रश्न चिन्ह भी लग गया है, उसमें गुणात्मक सुधार कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लोगों को विश्वास में लेना होगा, और विश्वास उस समय होगा जब धरातल पर कार्य होगा। विश्वास इस बात का है कि जो उसको ये जानकारी होना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए, जो जल हमारे दरवाजे तक आता है, हमारे घर तक आता है, वो निश्चित रूप से स्वच्छ है। जब तक ये लोगों के बीच विश्वास नहीं होगा तब तक जो है ये कार्यान्वयन योजना जो है तो कभी कार्यान्वयन नहीं होगी। फिर एक आखिरी प्रश्न है कि आपके गांव में विद्यालय होगा, लोगों में ये आम चर्चा है कि पढ़ाई नहीं होती है, गुणात्मक शिक्षा का विकास अभी तक विद्यालय में नहीं हो पाया, जबकि सरकार की ओर से बच्चों को सारा सुख सुविधा प्रदान है। सबसे पहले तो 2 चीज़ है कि जो हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व किए उनकी कमी है। लोगों को जागरूकता करने की आवश्यकता था। आज जो है शिक्षक अपनी वजह से मनमानी करके वैसे लोगों का कमिटी इन्फॉर्मेशन कर लिए हुआ है जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कमिटी से मतलब है। कैसे तब तो दोषी यहाँ के लोग हो गए ना। मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा हमको बोल दीजिए। उसमें जो है सो लोगों को जागरूकता की कमी है ना। जब तक जागरूक नहीं लोग होंगे तब तक संभव नहीं है ये। ऐसे स्थिति में जो है सो सबसे पहले जागरूकता है। हमने इससे पहले भी बोला था, जो गांव के ही अगल बगल गांव के ही टीचर हैं, मैं बोला था जो उनके भी बच्चे किसी न किसी विद्यालय में पढ़ता है। अगर इस बात को लोगों के बीच में रखा जाए, शिक्षक के बीच में रखा जाए, तो ये बात शिक्षक भी समझेंगे और लोग भी समझेंगे कि आवश्यकता है शिक्षा। हमारी भी